मोमिनपुरा में अकीदत का सैलाब, या हुसैन की सदाओं से गूंजा नागपुर। मुहर्रम जुलूस में उमड़ी श्रद्धा, हुसैनियत का पैगाम, अमन का संदेश। कुर्बानी, इंसानियत और अमन का पैगाम लेकर नागपुर के मोमिनपुरा से मुहर्रम का पारंपरिक जुलूस पूरी अकीदत और अनुशासन के साथ निकाला गया। इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए हजारों अकीदतमंदों ने खिराज-ए-अकीदत पेश की और समाज को भाईचारे व शांति का संदेश दिया। नागपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में मुहर्रम के अवसर पर पारंपरिक जुलूस श्रद्धा, अनुशासन और धार्मिक आस्था के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए, जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम और नोआख्वानी के जरिए अपनी अकीदत पेश की। जुलूस निर्धारित मांगों से गुजरते हुए आगे बढ़ा, जहां विभिन्न स्थानों पर लोगों ने इनका स्वागत किया। मातमी धुनों के बीच युवाओं और स्वयं सेवकों ने अनुशासन बनाए रखते हुए सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया था, जबकि यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मैं नौशाद अली हैदरी, शिया अशना अशरी हैदरी जमात का प्रेसिडेंट हूँ और आज के जुलूस के बारे में क्या कहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आज जो हम ये जुलूस लेके निकले हैं, रोज़े आशूरा सन 61 हिजरी में मौला इमाम हुसैन मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम और उनके पूरे अहले खाना को शहीद कर दिया गया था। कुल शहादतें सुबह से लेके असर आशूर तक के सारी शहादतें हुई। मौला इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने तमाम लाशों को उठा के खैमों में लाया और असर आशूर मौला इमाम हुसैन इस्लाम भी शहीद हो गए। ये 61 हिजरी का वाक़या ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुआ है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन दुनिया के तमाम लोगों को ये बात कहीं ना कहीं खलती रही कि रसूल ने सिर्फ ज़िक्र हुसैनी क्यों किया है। जैसे आलिया मिन नूरिन वाहिद, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक वाक़या गदीर खुम जो हुआ था, वाक़या गदीर खुम में ऐलान विलायत मौला कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो वहाँ की नाराज़गी करबला तक पहुँची और करबला में लोगों ने मौला कायनात का बदला उनकी औलाद मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया। अब रही बात वाक़या करबला के बाद, दुनिया में सिर्फ दो ही मसलक बचते हैं, दो ही फ़िरके बचते हैं। एक फ़िरका बचता है यजीदी और एक फ़िरका बचता है हुसैनी। अब ये दुनिया के सारे मुसलमानों को तय करना है कि उनको यजीदी फ़िरके में जाना है या हुसैनी फ़िरके में आना है। कुल मिला के सारी चीज़ें सरेआम खुला। आज सबके उलमाए दीन माशाअल्लाह से अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग वाक़या करबला का जिक्र कर रहे हैं, लोग उसकी आगे सच्चाइयाँ बता रहे हैं, लोग जान रहे हैं। जो अब तक के लोग नहीं जानते थे, सोशल मीडिया से काफ़ी अवेयरनेस आई है, लोगों ने समझा है कि शहादत इमाम हुसैन इस्लाम क्या है, करबला क्या है, एक हक़ का रास्ता करबला है, बातिल का खिलाफ ऐलान करबला है। आशूरा जो है ये हक़ की आवाज़ है, बातिल के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना, खड़े होना, बातिल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद रखना, हक़ को ऊपर लाना, ये वाक़या करबला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं ग़ुलाम हसनैन, पूरा नागपुर में रहना बेहतर रिहाइश है हमारी। और आज हम जो जुलूस लेके निकले हैं, ये 61 हिजरी में जो वाक़या करबला हुआ है, यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत का मुतालबा किया था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैअत नहीं की, अपना सर कटाना गवारा किया। लेकिन यजीद जो एक बदकिरदार इंसान था, यह जो तारीख़ों में लिखा है, तारीख़ से उसे झुटलाया नहीं जा सकता। आज कुछ लोग, कुछ अवाम उसे फेवर करती है यजीद को, लेकिन यजीद जो है तारीख़ का एक हकीकी किरदार है, जिसके इशारे पर, जिसके कहने पर वाक़या करबला हुआ है 61 हिजरी में। और इतना ही नहीं, आज भी हम देखते हैं कि अगर 6 महीना का बच्चा हमारे सामने लाया जाए और वो प्यास उसके लिए पानी का मुतालबा किया जाए, तो अपने ही लोग नहीं, गैर लोग भी जो है उसे बढ़कर पानी पिलाएंगे।
तो ये आज के ज़माने के लोग हैं। इसीलिए गालिबन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी कि काश मुझे हिंदुस्तान चले जाना जाए। और आज हमने मंजरनामा देखा और ईरान ने भी साबित किया कि अगर हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ होते तो वो करबला शायद वाक़ई नहीं होती। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 शहदा और उसके बाद जो है उस वाक़े को जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने दुनिया तक पहुँचाया। और उसके बाद जो इमामत का सिलसिला चला, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी इस वाक़े को लोगों तक पहुँचाया ताकि हक़ की आवाज़ हमेशा बुलंद रहे और बातिल हमेशा निस्तो नाबूद रहे। प्रशासन और आयोजकों के समन्वय से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। आयोजकों ने कहा कि मुहर्रम केवल शौक का अवसर नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, इंसानियत, सत्य और कुर्बानी की सीख देने वाला पर्व है। उन्होंने सभी नागरिकों से आपसी भाईचारा, शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मोमिनपुरा से निकला मुहर्रम का यह जुलूस सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बना बल्कि समाज में अमन, भाईचारा और इंसानियत का मजबूत संदेश देकर सकुशल संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।